हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं विकास आपको फिर से हमारे विद्या मंदिर क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज मेरा ये जो सेशन है इसमें मैं कह सकता हूँ जो बहुपद और द्विघात को दोनों मिला करके मैंने 101 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया हूँ और आशा करता हूँ कि इसमें से 15 क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म ही पूछेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसको तो आपको 15 नंबर कन्फर्म हो सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। और इसमें जो होता है सो आपको बता दें, जो इसमें ला के आपको 10 + 5 15 नंबर का इसमें क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आएगा, जिसमें से मैंने सारे जो अभी तक पूछा गया है क्वेश्चन, जैसे 10 या 12 सालों का प्रीवियस आपको 24 तक, वो सब इंक्लूड है इसमें। और मैं सिखाऊंगा कि कितने बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, कितनी बार। अगर आप इसे पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो आपको 15 नंबर कन्फर्म हो सकते हैं। इसलिए मैं ये फिर सीरीज लाया हूँ और इसमें चैप्टर वाइज लाया हूँ और आगे भी कंटिन्यू करूँगा, चैप्टर वाइज ही लाऊंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको एग्ज़ाम में प्रॉफिट पहुँचाने का मैं वादा करूँगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, देरी नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ये 24 में ही पूछा गया था। जो घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। घात 1 वाला बहुपद को हम क्या कहते हैं। घात 1 वाला बहुपद को रैखिक, त्रिघात, द्विघात या क्या बोलते हैं। तो कहा गया है घात 1 वाला। तो घात 1 वाला बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब क्या होता है आपको। बहुपद का मतलब होता है जो चर और अचर पद जानते हैं, कांस्टेंट जो होता है और वेरिएबल उसमें बोलते हैं। तो वेरिएबल पर जब आपको मान लीजिए पूर्ण संख्या, बहुपद क्या होता है पहले बता देता हूँ। बहुपद होता है जिस पर x पर आप पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है डॉट 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 तक, जो x पर अगर पावर 0 से 1 2 3 चाहे कुछ भी इस पर पावर हो तो इसी को बहुपद कहते हैं। और अगर मान लीजिए बहुपद पर अगर इंटीजर नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। आपको बहुपद होने के लिए x पर y पर यानी वेरिएबल पर 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी पावर हो वो चलेगा, बट माइनस में नहीं होना चाहिए, इंटीजर इस समय नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसमें बोला गया है जो ये एक घात वाला बहुपद कौन सी है। अगर ये पढ़ लेंगे हमारे से 101 क्वेश्चन है, आपको कंफर्म वादा करता हूँ कि आपको एग्जाम में जो 10th में 15 नंबर ये दोनों से पूछते हैं, बहुपद और द्विघात समीकरण मिला के, इसमें से कंफर्म करा दूंगा। इसीलिए आप बने रहिएगा लास्ट तक और मैं आशा करता हूँ जो आप इसको अच्छे से देखेंगे। कह रहा है घात 1 वाला बहुपद। घात 1 वाला बहुपद क्या होता है। जैसे एक घात वाला ax + b। एक घात वाला, एक घात का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए x के पावर क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। इसी को घात 1 वाला बहुपद कहते हैं। इसी को रैखिक बहुपद, तो रैखिक कहते हैं ना, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसको बोलते हैं क्योंकि ये घात इस पर 1 है, 1 को रैखिक बोलते हैं, लीनियर। इसीलिए एक घात 1 वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, रैखिक कहेंगे। और द्विघात बहुपद, द्विघात के मतलब क्या होता है, उस पर 2 घात रहना चाहिए, x के जगह पावर 2 रहना चाहिए, वो द्विघात हो गया। और त्रिघात पर 1 के पावर 3 रहना चाहिए, वो त्रिघात हो गया, वो होता है। चलिए हम बता देते हैं जो इसका मान लीजिए जो आपको रैखिक हो गया, ये रैखिक हो गया। द्विघात क्या हो, कैसे लिखेंगे। द्विघात के लिए ये होता है ax² + bx + c। देख रहे हैं पावर 2 है तो ये द्विघात हो गया। त्रिघात क्या हो जाएगा। त्रिघात के लिए ax³ + bx² + cx + d, यही त्रिघात होता है कि त्रिघात में 3 पद होता है, मतलब पावर 3 होता है और जो होता है यहाँ से इधर जुट जाता है। देख रहे हैं द्विघात बहुपद। और फिर इसमें जो रैखिक बहुपद यहाँ से इधर जुट जाता है और बाद वाला बचता है इसे रैखिक हो जाता है। तो इसमें चलिए एक घात वाला बहुपद को क्या बोलते हैं, तो रैखिक बहुपद। कितना अच्छा आंसर था, देख लिए आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, मतलब बार बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन। अगर 101 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप पूछ दिया। सबसे व्यापक रूप क्या है, त्रिघात किसको, जिसको पावर 3 हो। देखिए x² + bx + c है इसमें, तो देखिए पावर 2 है, इसको क्या बोलेंगे द्विघात। x² + bx³ + c है इसमें। देखिए जो यहाँ तो ठीक था, बट यहाँ पहले होना चाहिए q, तब होना चाहिए 2, तब हो जाता। लेकिन याद है ax³ bx² cx + d, ये जो है सही रूप में लिखा हुआ है। ये यहाँ तक था लेकिन ये उल्टा लिया। अगर ये यहाँ रहता और
ये यहाँ तब हो जाता, लेकिन ये उल्टा, पहले अगर त्रिघात बोले तो पहले 3 से चालू होगा, द्विघात बोले तो पहले 2 के पावर से चालू होगा, और 4 घात वाला बोले तो 4 घात से कमते हुए उड़ जाएगा। द्विघात है तो देखें पावर x के पावर 2 है, फिर x के पावर 1 है, इधर कांस्टेंट आ गया। और त्रिघात में क्या है, x के पावर 3 है, फिर x के पावर 2 है, फिर x के पावर 1 है। और 4 घात रहता है तो x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1 रहता, ऐसे घटते हुए चला जाएगा। तो उसी को बोलेंगे अरेंज करके लिखा हुआ, तो उसी को बोलेंगे द्विघात त्रिघात हो गया। इसमें देखते हैं जो कैसे क्या किया गया है। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर बल बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात। द्विघात देखिए ये है, लेकिन अरेंज में नहीं है, अरेंज में होना चाहिए क्योंकि त्रिघात होता है, त्रिघात उल्टा लिखा, पहले यहाँ से रहता 3 तब 2 तक एक वाला तब होता, बट इसको एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, देखिए ये है, तो इसको हम कह सकते हैं ये त्रिघात है। घात 3 से चालू है, 3 2 1 और कांस्टेंट त्रिघात। ये भी देखिए उसी प्रकार लिखा गया है, जो जैसे ये है वैसे ये भी लिखा गया है, लेकिन अरेंज नहीं किया गया है। अगर इसको अरेंज कर दिया होता तब हम कह सकते थे 3 2 1 की तरफ जाता, तो हम कह सकते थे कि ये भी है, बट ये द्विघात हो गया, ये त्रिघात हो गया, तो हमको कह रहा है त्रिघात, यही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यही। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए इसमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, द्विघात बहुपद है क्योंकि पावर 2 है, द्विघात बहुपद। इसमें कह रहा है जो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, अल्फा और बीटा क्या होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो हम कह सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हम लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कह रहा है, बीटा का मान कर रहा है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, आई अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा, मतलब इसी का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो हम इसको एलसीएम करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कर लिए साधारण के लिए। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो हमको इतना का मान उतना हमको निकालना है। इसमें हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पे 1 है, गुना में 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1 है, इसको तो इसको हम ए बराबर क्या लिखते हैं, ए बराबर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, बी बराबर क्या है, बी ये हो गया, तो बी का मान भी 1 है, सी क्या है, सी का मान भी यहाँ 1 दिया हुआ है। चलिए हमको कर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मतलब, अब द्विघात समीकरण में बताएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है -b/a, तो माइनस b बाई ए, तो b का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस पहले से 1, a का मान कितना है 1, भाग दिए 1 से तो -1 हो गया मूलों का योग। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a फार्मूला होता है, तो c का मान क्या है 1, तो यहाँ लिख दिए 1, a का मान कितना है 1, तो 1 हो गया, बराबर क्या हो गया हमको 1 हो गया, मतलब हम अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का हमको मान निकल गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान, ये मान निकल गया है। अब हम इसी को यहाँ डाल देते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1, तो -1 डालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान नीचे में क्या है 1 है, तो 1 डालते हैं यहाँ पे। अब -1 में 1 से भाग दीजिए तो -1 बचेगा, तो इसी का मान 1/अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू कितना आया -1, यही तो मान हुआ। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार रिपीट किया गया, 2010-11 से हम क्वेश्चन उठाए हैं, तो बार बार रिपीट किया गया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15, तो द्विघात बहुपद लिखना है। द्विघात पहले हम बताते हैं द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, त्रिघात का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही तो होता है। ये हो गया द्विघात का, अभी बताएं पीछे, ये हो गया त्रिघात का, यही हो गया। बट ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, बट हमको कह रहा है द्विघात हमको लिखना है। द्विघात में क्या दिया गया है हमको, द्विघात में दिया गया है
ये हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए देखिए हमको लिखते हैं, इसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही इसका फॉर्म होता है। द्विघात परिपर्ण में कहेगा जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया गया, मूल एक मूल का मान दे दे, दो मूल का मान दे दिया, कहे जो इसको द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो ये बेस्ट फॉर्म है। इसी फॉर्म पर यूज करके हम मान बैठा देंगे। इसमें देखिए हमको दिया गया क्या है, इसमें दिया है हमको, देखिए मूलों के योग, मूलों के योग क्या होता है माइनस बी बाई ए, वही चीज़ दिया गया है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया गया है। तो 2 लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है -15, तो -15 लिखते हैं। यही फॉर्म में बैठा देना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर है तो हम इसको एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना है 2 दिया है, अल्फा प्लस बीटा 2, तो इसको 2 लिखते हैं। इंटू में एक्स था तो एक्स लिखते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, मतलब मूलों का गुणनफल 15 दिया हुआ है माइनस में, तो माइनस में 15 है तो यहाँ लिखेंगे -15। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस -15, यही तो हो गया द्विघात बहुपद। जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है तो मतलब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पर मान बैठा देंगे। ये फॉर्म याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन इससे जरूर ही रहेगा। और अल्फा प्लस बीटा का मान की जगह अल्फा प्लस बीटा का रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। कितना सिंपल में निकल गया। इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही तो आंसर हो गया, यही आंसर हमको हो गया। कितना सिंपल से निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कौन बहुपद नहीं है, बहुपद होने के लिए हम क्या बताएं शुरू में, x के पावर पूर्ण संख्या होना जरूरी है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से चालू होता है, वह 1 2 ऐसे करके डॉट 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 तक होता है। तो इसमें देखिए बहुपद कौन नहीं है, देखिए पावर x के पावर 2 है तो ये बहुपद में है, x के पावर 1 है मतलब ये भी पूर्ण संख्या में। चलिए x के पावर q है, ये भी बहुपद में है, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, यहाँ ये भी है, देखिए ये भी है x के पावर 2 x पावर 1। लेकिन इसको देखिए निकालते हैं, ये सब तो बता दीजिए पूर्ण संख्या इस पर मतलब 1 2 3 सबके पावर है x के पावर पर। लेकिन इसमें देखिए कैसे है लिखा हुआ x प्लस 1/x, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, मान लीजिए हम एलसीएम लिए x, तो इधर x ऐसे करके तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर करते हैं, आई बट्टा में x है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1, आई बट्टा में x है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, x के पावर -1। तो x के पावर जब हमको x के पावर -1 आ गया तो ये तो पूर्ण संख्या तो नहीं ना है, पूर्ण संख्या के लिए 0 1 2 पावर होना चाहिए, माइनस में पावर चलेगा x के पावर, तो ये तो नहीं होगा। इसलिए ये पूर्ण संख्या का फॉलो नहीं करता है, रूल फॉलो नहीं करता है। इसको डायरेक्ट हम उतना जो लिखे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/x को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस x के पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं, बट्टा में x है उसको ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये देखिए ये फॉलो नहीं कर रहा है, इस पर पूर्ण संख्या नहीं ना है, देखिए इंटीजर आ गया, ये नहीं होगा, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए इसमें 3 कंडीशन होता है, तीनों को हम लिख देते हैं, तीनों बार बार पूछता है। विवेचक क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है डी विवेचक, इसी को बोलते हैं विवेचक। अब इसमें कह रहा है जे डी का मान 0 से बड़ा होने के लिए, 0 से बड़ा होने के लिए क्या होता है, 0 से बड़ा होने के लिए डी का मान, मान लीजिए 0 से बड़ा हो, यहाँ 0 से बड़ा हो, डी का मान बराबर हो 0 के, डी का मान छोटा हो 0 से, छोटा हो 0 का मतलब क्या है, काल्पनिक में चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। तो इसको 3 कंडीशन हो गया, तीनों कंडीशन के हम लिख देते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है विवेचक का मान 0 से बड़ा होने के लिए, 0 से बड़ा होने के लिए कौन इसमें कंडीशन फॉलो कर रहा है, 1 वाला, 0 के बराबर होने के लिए ये 2 वाला, 0 से छोटा होने के लिए ये 3 वाला। तो ये काल्पनिक हो जाएगा,
काल्पनिक हो जाएगा, मतलब ये 0 से निगेटिव में चला जाएगा, काल्पनिक हो गया। और देखिए डी बड़ा है 0 से जब बड़ा है तो ये वास्तविक होगा, और असमान होगा। और डी जब बराबर हो जाए तो ये वास्तविक भी होगा, वास्तविक और समान, क्योंकि बराबर है 0 का, समान को हम बराबर भी लिखते हैं, बराबर। ये तीनों पूछता है बार बार। जैसे डी बड़ा है 0 से, डी का मतलब क्या हो, विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, तो डी बड़ा है 0 से तो वास्तविक और असमान होंगे, क्योंकि 0 से 1 2 3 कहीं भी जाएगा तो वास्तविक तो होगा ही, और अलग अलग मान आएगा 0 से बड़ा होने के लिए। डी बराबर हो जाएगा 0 तो वास्तविक और समान बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर है तो वास्तविक और समान को बराबर ही लिखते हैं तो वो लिख दिए। और डी जब छोटा हो जाएगा 0 से तो काल्पनिक में निगेटिव में चला जाएगा, जब निगेटिव में चलेगा तो निगेटिव हो जाएगा, काल्पनिक होगा। तो इसी में तीनों फॉलो बार बार करता है। इसमें देखिए कौन सा कर, विवेचक का मान 0 से बड़ा होने के, 0 से बड़ा होने के लिए ये हो जाएगा, नियम लागू करेगा, 0 का बराबर होगा तो ये वाला लागू करेगा, और 0 से छोटा हो लेगा 3 पर, तो इसमें कौन वास्तविक और भिन्न को, असमान को भिन्न भी लिख सकते हैं, असमान को भिन्न करता है जो अलग अलग है तो इसको कह सकते हैं, असमान को भिन्न भी लिखा रहेगा एग्जाम में तो देखिएगा, तो वास्तविक और भिन्न इसी को लिख सकते हैं, असमान। तो ये हो गया ये वाला वास्तविक और समान। वास्तविक और समान के लिए देखिए ये नियम फॉलो करेगा, वास्तविक और अवास्तविक और भिन्न ये कभी नहीं होता है, अवास्तविक और असमान ये भी नहीं होता है। देखिए ये दोनों फॉलो करा था, ये काल्पनिक वाला इसमें नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, तीनों याद कर लीजिएगा। ये जो होता है मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कैसा मान आया मूल, मतलब 0 आया, 0 के बराबर रहेगा, 0 से निगेटिव आया, ये वाला तीनों याद रहना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का क्या मतलब, जिसका घात 1 हो, ax प्लस बी घात 1 पावर 1 है। देखिए 2x माइनस n 1 घात 2 है, जब घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद में हो गया तो ये तो कट गया। ये भी देखिए घात यहाँ, इसको हम सही से लिख देंगे तो ये लिखाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 7। ये भी द्विघात में आ गया तो ये भी नहीं हो जाएगा। देखिए 2x में पावर 1 है, इसको लिखेंगे तो ये x प्लस 1/x प्लस 3, इसको जब लिखेंगे तो x प्लस x के पावर नीचे में तो ऊपर जाके माइनस में 1 प्लस 3। ये तो देखिए इसका x के पावर माइनस में आ गया, तो बहुपद ही नहीं कहलाएगा, जब बहुपद नहीं कहलाएगा तो ये तो पहले ही घट गया। तो रैखिक बहुपद के लिए x के पावर क्या 1 है, तो यही आंसर हो गया। ये दोनों था द्विघात बहुपद में था c और d। चलिए, और ये वाला तो बहुपद होगा ही नहीं, x प्लस 1/x प्लस 3। ये देखिए आपको ऑप्शन भी बता दे जा रहा है, ये द्विघात, ये रैखिक। चलिए नेक्स्ट, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के मूलों का योग ज्ञात करने के लिए मूलों का योग क्या होता है, माइनस मूलों का योग। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, मूलों का योग कहने का मतलब क्या है, मूलों का योग। जैसे इसको हम a लिखते हैं, इसको b, इसको c। a का मान कितना है 3, माइनस में यहाँ 3, b का मान 4, c का मान 5, यही तो होता है। अब मूलों का योग क्या मतलब, मूलों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। अब मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस b बाई ए, तो माइनस b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा c बटा ए। तो कह रहा है मूलों का योगफल, तो योगफल कितना होगा, तो योगफल के लिए ई वाला फॉर्मूला यूज करें, माइनस b, तो b की जगह क्या है 4 है, पहले से माइनस फार्मूला से 4, a का मान कितना है 3, यही लिख दिए, यही तो मान हो गया हमको। कहता है गुणनफल ज्ञात करिए, तो c की जगह क्या 5 है, तो 5 लिखते हैं यहाँ, a की जगह क्या है 3 है, 3 लिखते हैं, ई वाला होता। लेकिन हमको इसमें सिर्फ पूछा है मूलों का योगफल, तो योगफल क्या -4/3, -4/3, इसमें नहीं है, निगेटिव होना चाहिए यहाँ पे, -4/-b/a, तो माइनस b/a यहाँ पर, या -b/a होगा, माइनस में ये था a का मान
तो माइनस में ये लगेगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपको। जब यहाँ माइनस लगेगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस लगेगा, ए का मान माइनस में आएगा तो इसीलिए 4/3 हो जाएगा आंसर। कितना अच्छा, -b/a और c/a मूलों का योगफल का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिए। हमको सिर्फ ये पूछा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो -5/3, क्योंकि यहाँ a का मान माइनस में था, यहाँ माइनस में था तो माइनस में लिख दिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, देखिए फिर अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, कह रहा है ये x² + 2 एक द्विघात समीकरण दे दिया है। तो 1/, यही तो एक और क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड ऐसा क्वेश्चन है। तो हमको कह रहा है 1/α, तो 1/α + 1/β, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, इसी को तो मान ज्ञात करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू, हमको दे दिया है क्या है, दिया है यहाँ दिया है क्या, द्विघात समीकरण x² + 2x + 3। a का मान इसमें क्या है, a का मान x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक क्या है 1 है यहाँ तो 1 लिखेंगे। b का मान क्या होगा, यहाँ x का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे। c का मान क्या होगा 3, क्यों कांस्टेंट 3 लिखते हैं। आप कहता है जे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हमको ज्ञात क्या करना है, हमको 1/α + 1/β, इसी को हम सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा लाए हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, इसमें से अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो -b का मान कितना है 2, तो -2 माइनस पहले से था फॉर्मूला से, a का मान कितना है 1, तो ये क्या होगा -2। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, c का मान कितना है इसमें 3 लिखते हैं। a का मान कितना है 1, तो एक कितना हो गया 3, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना वहाँ से उठा के रख देते हैं, तो यहाँ -2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 3, ये 3 हो गया, तो -2/3, 1/α + 1/β का मान -2/3, यही तो आंसर था -2/3। कितना अच्छा सॉल्व हो गया, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कन्फर्म आता ही है। नेक्स्ट द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, देखिए शून्यक होंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, इसमें द्विघात बहुपद तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, बट देख लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। ये क्वेश्चन एक यहाँ पर होना चाहिए, द्विघात बहुपद ये दिया होगा x² - 3, ये द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे इसका कह रहा है जो शून्य ज्ञात करिए, क्वेश्चन में यही होगा, शायद ऐसा ही क्वेश्चन होगा। इसके x² - 3 = 0 लिखते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है हमको, तो x² - 3, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ नहीं दिया हुआ था तो x² - 3 होगा, तो यह x² तो x इधर ही रखेंगे, x इधर ही रखेंगे, तो माइनस इधर 3 था माइनस में, तो इधर जाके प्लस में, जब द्विघात बहुपद है तो प्लस माइनस इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा 3 पर, तो प्लस माइनस में आएगा। प्लस माइनस का मतलब क्या, x का मान एगो आ गया +√3, एगो x का मान -√3। क्वेश्चन इसमें नहीं था, बट x² - 3 क्वेश्चन था, इसीलिए एगो आ गया +√3 -√3, आंसर हो गया। क्वेश्चन ये था x² - 3, ये द्विघात दिया हुआ था, इसका करता जब ऐसा द्विघात दे देते x² - 3 बराबर 0, चाहे कुछ भी x² - 11 कुछ भी दे दे बराबर 0 लिख के x का मान ज्ञात करना है। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट प्लस माइनस में आता है दोनों। नेक्स्ट है अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण का युग संगत है या असंगत। मान लीजिए ये समीकरण दे दिया गया है, पहला 1 दिया हुआ है, इसमें 2 दिया गया है, 2 को समीकरण दे दिया जाए तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। पहला समीकरण क्या है, -2x - 3y = 8। देखिए इसमें a का मान क्या हो जाएगा, a1 इसको मानते हैं, a1 का मान क्या -2, b1 का मान इसमें क्या -3, c1 का मान कितना 8। दूसरा समीकरण से, पहला समीकरण से हुआ, दूसरा समीकरण कितना है 4x - 6y = 9, ये दूसरा समीकरण हो गया। इसमें देखिए
यहाँ A1 माने हैं तो यहाँ A2 मानते हैं। A2 बराबर कितना 4, B2 बराबर कितना -6, C2 बराबर कितना 9। हम बैठाते हैं A1 बटा कहा A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 करने, A1 बटा A2 करते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसी पर बैठा कर देखते हैं। A1 का मान कितना है -2, A2 का मान कितना है यहाँ से 4, B1 का मान कितना है -3, B2 का मान कितना है, B2 का मान -6, C1 का मान कितना है 8, C2 का मान कितना है 9। यही तो है। एक और रैखिक समीकरण का योग ज्ञात कीजिए क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक इसको कह सकते हैं 1/4, 2/4, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ इसका मान है -2 -3। चलिए यहाँ पे ठीक है, x -2। चलिए इसको काटेंगे तो -1/2 e1/2 बराबर 0, 8/9। यही तो आया। माइनस तो नहीं कहीं छूट रहा है, क्वेश्चन तो कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये माइनस में नहीं होगा क्वेश्चन में, जो ये दिया हुआ है -2, ये -2 यहाँ नहीं होगा। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ था यहाँ पे, ये नहीं होगा यहाँ। जब ये माइनस नहीं होगा तो यहाँ भी माइनस नहीं होगा, तो ये माइनस नहीं होगा। तो 1/2 ये हो गया। तो देखिए इसमें क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन लेते हैं। तो इसमें कहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या 8/9 आया है हमको आंसर। देखिए इसमें ये दोनों तो बराबर, ई हो गया डज नॉट बराबर। हमको पता होता है, तीनों हम सिखा दे रहे हैं इसको। देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। एक होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। एक बार लिख देते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें देखिए एक में कहेगा यहाँ पे कट कर दिया जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। इसमें कहेगा, इसमें जो यहाँ बराबर नहीं होगा, इसमें सब बराबर रहेगा। जब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा तो इसको कहते हैं, जो ये तो संगत है ही, ये संगत है, ये संगत है, बट इसको कहेंगे जो ये विरोध करेगा इसमें, तो इसीलिए इसको भी संगत बोलते हैं। इस प्रकार हो, इसको भी संगत बोलते हैं। इसको बोलेंगे यहाँ पर कट हो जाएगा तो असंगत, असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं। ये तीनों याद रहना जरूरी है। ये संगत होगा और अद्वितीय हल होगा इसका, अद्वितीय हल होगा केवल और केवल ये जब A1 बटा A2 डज नॉट B1 बटा B2। इसमें कोई हल नहीं होगा, संगत होगा। इसमें संगत जब होगा सब बराबर हो जाएगा तो इसमें अनेक हल होगा, तो इसे लिखेंगे अनेक हल। ये तीनों कंडीशन होता है। यहाँ पर यह देखिए, ये कंडीशन कौन वाला में लागू हुआ था क्वेश्चन में, ये वाला लागू हुआ। ये कंडीशन देखिए 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट C बटा C2। तो ये वाला कोई असंगत और कोई हल नहीं होगा, तो ये वाला लागू हो गया यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इसमें कौन सा रूल फॉलो किया, 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट 8/9। तो ये दोनों तो बराबर, लास्ट वाला में या संगत वाला में चल जाएगा, तो ये हो गया असंगत। संगत रहता तो कौन बराबर में, संगत रहता तो A1 बटा A2 डज नॉट B1 बटा B2 हो सकता भी, और अद्वितीय हल होगा। एक बार संगत होगा तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, वो भी संगत होगा और अनेक हल उसका होगा। हम तीनों यहाँ पे बता चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए तीनों आप देख लीजिएगा, ये पहला है याद कर लीजिएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों याद। इसी पर देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग और गुणनफल। देखिए मूलों का योग क्या होता है, रूट में दिया होगा 3
x² प्लस 8x प्लस 4√3। इसमें a का मान कितना है √3, b का मान कितना है 8, c का मान कितना है 4√3। मूलों का योग कितना होता है? मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a, यही तो होता है माइनस b बटे a, माइनस b बटे a। यहाँ पर यह माइनस b बटे, तो b का मान कितना है 8 है, माइनस है फार्मूला से, फार्मूला √3 को √3 लिखते हैं। और कह रहा है गुणनफल भी ज्ञात कीजिए, योग गुण गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c बटे a, c बटे, तो c का मान कितना है? c का मान देखिए यहाँ 4√3 है, नीचे में क्या ये का मान कितना है √3, ये √3 से √3 कट गया, क्या हो गया 4। तो ऑप्शन में क्या -8√3 और 4 वाला, तो -8√3 और 4 ये मूलों का योग हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान ये था, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान, ये हो गया। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, असंगत समीकरण के युग्मों का हल। असंगत रहता है, अब ये बताए ना पीछे, असंगत युग्मों का असंगत रहेगा। देखिए असंगत है, असंगत होने के लिए कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, असंगत समीकरण के युग्मों का कोई हल नहीं होता है, यही हो गया आंसर। यहाँ लिखे हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य। शून्य का मतलब क्या यहाँ दे दिया गया, इसका जो x का मान निकालना, x का मान निकालने के द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में 2 शून्यक निकलता है, रैखिक में 1, अतिघात में 3 निकलता है। देखिए इसमें क्या दिया गया है x² माइनस 5x प्लस 6। इसको द्विघात बहुपद में हम तोड़ते हैं। द्विघात में तोड़ने के लिए बीच वाला 2 भाग में हमको कर देना है, वरना 2 भाग में करेंगे तो 2 भाग में करने पर हमको क्या होगा, जो 2 का पेयर बन जाएगा, हमको उसमें कॉमा ले में बन जाएगा। देखिए -5x है, तो इसको लिख सकते हैं -3x और -2x, -5x के -3x -2x के -5x हो गया, क्योंकि यहाँ 2 भाग में तोड़ दिया, इसको दोनों के जोड़ेंगे तो -5x हो गया। यही तो लिखे हैं -3x -2x प्लस 6, बीच वाला के 2 भाग में तोड़ दिए तो पेयर में आ जाता है। देखिए यहाँ हो गया, यही हो गया, तो दोनों में से आप कॉमा ले, इसमें से x कॉमा लेंगे, तो x कॉमा लेते यहाँ x बचा, यहाँ x इसमें से कॉमा ले चुके हैं, तो यहाँ 3 बच गया। यहाँ पर देखिए 2 कॉमा लेंगे, 2 कॉमा इसमें से लेंगे, 2 ले लिए, तो यहाँ x बच गया। यहाँ अगर लेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस। देखिए यहाँ x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 3, तो यहाँ एगो मान लेते हैं x माइनस 3, यहाँ x और -2, तो x और -2 ये हो गया। ये दोनों बराबर 0। जब इतना बराबर 0 हो गया तो x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आके प्लस में, ये हो गया एक शून्य। इसका निकालते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, जब -2 इधर में तो उधर जाके प्लस में, ये दूसरा शून्य हो गया। तो x का मान कितना निकला, एगो 2 और 3, तो 2 और 3 इसमें कौन ऑप्शन है, C। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है तो 1/α, फिर वही दे दिया 1/α, बार बार हम सीख रहे 1/α प्लस 1/बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ऐसे में से अल्फा इंटू बीटा। और द्विघात समीकरण दे दिया है x² प्लस x माइनस 2, इसमें a का मान कितना है दिया हुआ बाबू 1, b का मान कितना है, x का गुणन, यहाँ x का गुणन क्या है 1, तो 1 लिखते हैं। c कितना यहाँ पर है कांस्टेंट -2, इसी में से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये तो ज्ञात करें 1/α प्लस 1/बीटा को एलसीएम लेके अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा किए हैं, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हम निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा हम लोग पढ़ते हैं -b/a, तो -b/a, तो b का मान कितना है 1, माइनस फार्मूला से आता है माइनस, a का मान कितना है 1, तो माइनस में 1 अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ c/a, c का मान कितना है यहाँ, c का मान कितना है यहाँ, c का मान कितना है -2, तो -2 लिखते हैं। a का मान कितना है 1, देखिए यहाँ -2 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1, अल्फा इंटू बीटा का मान -2, तो यहाँ रख देते हैं मान। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1, तो -1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -2, तो बट्टे -2 यहाँ से रख दिए। आइए
ये कट जाएगा, माइनस से माइनस गायब हो गया, 1/2 क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बटा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, ये क्या मान हो गया 1/2, यही तो हो गया 1/2। बार बार क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे घुमा घुमा कर बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि बहुपद x² माइनस 2x के शून्य का अल्फा बीटा हो तो ए बी का मतलब क्या हुआ a इंटू बी का मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण दे दिया है, गुणनफल पूछ रहा है। अगर लिखता a प्लस बी, अगर a प्लस बी लिखता a प्लस बी तो इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा योगफल। यहाँ लिखा है ए बी लिखा है, यहाँ a और b, इसका मतलब क्या है गुणनफल है, गुणनफल है। अगर ऐसा रहता लिखा हुआ तो इसको कहते क्या योगफल, लेकिन हमको पूछा क्या है a इंटू बी, ए वाला हमको दे दिया गया है क्या द्विघात समीकरण x² माइनस 2x प्लस 5। जब द्विघात समीकरण दे दिया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a, तो c/a, ए बी का मान पूछ रहा है a इंटू बी का मान, तो यहाँ लिखते हैं a इंटू बी, इसी को तो मान पूछ रहा है, c/a होता है, c का मान इतना क्या है 5, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c, तो c कितना है यहाँ 5, a का मान कितना है यहाँ एक गुणांक में x² गुणांक तो 1 होता है, यहाँ क्या हो गया 5, यही तो आंसर हो गया 5। कितना सिंपल था। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से। देखिए बार बार आया, जब द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमको निकाल लेना है, मूलों का योग, यहाँ अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। यहाँ हमको वो दे तो चुका है, हमको शून्यकों का योग दिया हुआ है, क्या यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया गया है योगफल। योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मान हमको दे दिया गया है, कितना दिया है यहाँ -3, अल्फा इंटू बीटा का मान गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिखते हैं। ये फार्मूला पर हमको बैठा देना है, जब फार्मूला पर बैठाएंगे x² के x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3, तो यहाँ -3, x में गुणांक में लिखते हैं ऐसे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2, बैठा दिए मान, यही था, हो गया, हमको निकल गया, यही तो x² क्या निकला x² माइनस माइनस प्लस 3, x से गुना होगा 3x प्लस 2, यही तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए दिया। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे दिया, हम यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बार बार इसी पर बैठा देना है। नेक्स्ट चलते हैं, मूलों की प्रकृति बताइए। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3, मतलब मूलों का प्रकृति क्या हो जाएगा, मूलों का प्रकृति का मतलब d जो हम बताएं, d बड़ा है 0 से या d बराबर है 0 के और d छोटा है 0 से, यही तीनों में से कोई कंडीशन आएगा। देखते हैं यहाँ क्या होता है, और d बराबर क्या होता है, d बराबर विवेचक का मतलब b² माइनस 4ac, जब ये है तो हम देखते हैं d का मान निकाल के b² माइनस 4ac, तो हम लिखते हैं क्या दिया गया है, कितना हमको द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3। यहाँ चलिए a का मान कितना है, यहाँ a का मान यहाँ दिया गया है गुणांक वाला 2x² का, b का मान कितना है -6, c का मान कितना है कांस्टेंट 3। हम फार्मूला से जानते हैं b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, यहाँ लिखते हैं b कितना है -6, तो -6 लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ देखिए 4 है तो 4 लिखते हैं, a का मान कितना है 2 है 2 लिखते हैं, c का मान कितना है 3, 6 का माइनस में 6 है, स्क्वायर कोई भी करे तो माइनस रहेगा, वो प्लस में ही हो जाएगा, क्यूब रहता तो माइनस में आता है, यहाँ जैसे -6 गुने -6 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यही तो होता है, यही लिखा हुआ है, तो यहाँ होगा 36, गुना करेंगे तो ये हो गया 36, 4 दूना 8, 8 3 24, ये d बराबर हो गया, यही तो निकाले हैं d बराबर, तो यहाँ निकला कितना 36 में से 24 घटाएंगे, यहाँ 12 निकल गया,
12 का मान कितना है, देखिए 12 है, 0 से 12 है ना, 0 से 12 है तो ये आ जाएगा इस वाला में। जब डी का मान आ गया हमको 12 0 से, क्योंकि 12 मान आ गया डी का मान यहाँ से, तो जब डी का मान 0 से 12 है तो इसी को हम लिखे थे वहाँ पे, जब डी का मान 12 होता है वास्तविक और असमान होगा, तो वास्तविक और असमान होगा तो असमान को भिन्न भी बताए थे वहाँ पर लिखने के लिए, भिन्न भी लिख सकते हैं। वास्तविक और समान के लिए जब डी बराबर हो जाता है, जब डी बराबर होता है 0 के तब होता है, कोई नहीं के लिए हम बताए थे जब काल्पनिक होता है डी लेस देन होता है 0 तब होता है, तो ये वाला हमको हो गया। समान को बराबर भी बताए थे लिखने के लिए, आपको एग्जाम में घबराना नहीं है, कुछ भी लिख सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होंगे जिनके लिए द्विघात समीकरण इतना है, के का मान फिर कह रहा है निकालने के लिए, तो हम देखते हैं निकाल के दिया हुआ है क्या, यहाँ देखिए यहाँ x² होगा, छूट चुका है क्योंकि द्विघात समीकरण लिखे होते हैं, द्विघात होना जरूरी है। देखिए दिया हुआ है 2x² + kx + 3, इसमें देखिए a का मान हम कैसे निकालेंगे, a का x² गुणांक 2, b का मान क्या है k, c का मान क्या है 3। इसमें कह रहा है वास्तविक और मूल मान के लिए मूल वास्तविक और समान होंगे जिनके लिए द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण देखते हैं निकाल के, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यही होता है। कह रहा है मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होने का मतलब क्या हो, d का मान बराबर 0 का है, तब ना मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान को बराबर भी लिखते हैं, यही तो बताए थे दूसरा नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं, ये फार्मूला था, लेकिन जब मूल वास्तविक और समान हो तो d बराबर लिखते हैं 0, तो d का मान क्या है b² - 4ac, अब b का मान हमको है कितना है k², k है b का मान तो स्क्वायर रखेंगे, -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखते हैं k² - 4 × 8 8 × 24, लिख दे, k² - 24, यहाँ k² - 24, और जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो मतलब d बराबर 0 लिखेंगे, तो बराबर यहाँ 0 लिख दिए, तो k का मान k² बराबर, इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस में, k² बराबर k² - 24 = 0, क्योंकि वास्तविक और समान है। अगर k इधर रहेगा तो इधर आके माइनस में, इधर आके प्लस में, तो k का स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट चलेगा, +-24, +-24। अब इसमें है नहीं, लेकिन 24 को हम जानते हैं जो कैसे लिखते हैं, 4 × 6 = 24, यही तो रूट था प्लस माइनस में, जब 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, +-√6, तो एगो प्लस में 2√6 हो गया, एगो माइनस में 2√6 हो गया, तो प्लस में 2√6 और माइनस में 2√6, यही तो हो गया, यही तो निकालना था जो क्या वास्तविक और समान, तो डी का बराबर 0 ले लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का सुनने को तो 1/, फिर दे दिया हुआ है, कितनी बार पूछा है, 1/α + 1/β, इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा, ऊपर में अल्फा + बीटा, इसका मान यही तो होता है, हमको यही ज्ञात करना है, हमको दे दिया गया है द्विघात बहुपद x² + 2x + 1, यही तो दे दिया गया है। इसमें a का मान क्या है, इसमें a का मान x² गुणा, b का मान क्या है 2, c का मान क्या है 1 है, यहाँ +1 है 1 है, अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, मूलों का योग -b/a, तो -b का मान, b का मान कितना है 2, माइनस फार्मूला से था रख दिए, a का मान 1 था तो यहाँ -2 b अल्फा + बीटा का मान, अल्फा × बीटा का मान क्या c/a होता है, तो c/a लिखेंगे, c का मान यहाँ कितना है 1 है, a का मान भी 1 है, भाग देंगे 1 ही रह जाएगा, मूलों का गुणनफल कितना 1 निकला, हम यही यहाँ बैठा देंगे 1/α + 1/बीटा बराबर क्या, अल्फा + बीटा का मान -2, तो -2 लिखते हैं, अल्फा × बीटा का मान 1 है तो 1 यहाँ लिखते हैं, भाग देंगे तो -2, तो यही हो गया 1/α + 1/बीटा का मान। कितनी बार एग्जाम में पूछा है -2, देखिए इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, एक रैखिक समीकरण का घात होगा, रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, ax + b, यही तो रैखिक समीकरण, द्विघात में 2 होता है तो इसमें 1 होगा, 1 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कितना सिंपल था, x² - bx + c, मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग क्या होता है अल्फा + बीटा, मूलों का योग क्या होता है -b/a, इसमें क्या है a का मान क्या है, यहाँ दिया हुआ a का मान क्या है
ए का मान ही ए दिया हुआ है, बी का मान कितना है माइनस बी दिया हुआ है, सी का मान कितना दिया हुआ है सी ही दिया हुआ है। अब मान बैठा देते हैं मूलों का योग का, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी पहले से फार्मूला में बी का मान माइनस में ही है, तो माइनस बी ए का मान कितना है ए ही दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा ए हो गया। यहाँ पे एक बहुत केयरफुली तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे हो गया बी बटे ए इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं, स्पीड है वो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ऐसे द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो, जब द्विघात समीकरण में क्या होता है विवेचक एगो बड़ा होता है एगो बराबर होता है एगो लेस देन छोटा है। जब विवेचक शून्य हो, जब शून्य के बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए तब क्या होता है दोनों मूल क्या हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा। समान को लिखते हैं बराबर, यही तो होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द्विघात को ऊपर इतना दिया शून्य के ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। शून्य को देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बीच वाला के दो पार्ट में तोड़ देंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 2 7, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। x कॉमा लेंगे तो x कॉमा लेंगे तो 5 यहाँ बचेगा, प्लस 2 कॉमा लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। यहाँ देखिए बराबर हो गया दोनों, तो एगो ले लेते हैं x प्लस 5, यहाँ लेते हैं x प्लस 2, ये और ये ले लेते हैं बराबर 0, तो x का मान एगो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो ऐसा x का मान कितना -5, यही तो आंसर हो गया। एगो का क्या हुआ x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या हो गया -2, इसका मान क्या हो गया -5 -2, यही तो हो गया गुणांकों का बीच का संबंध -5 और -2। नेक्स्ट चलते हैं, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, बीच वाला के दो पार्ट में भाग करना है, पार्ट में डिवाइड कर दें जो ठीक रहेगा। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, -5x प्लस 2x माइनस 10 -5 प्लस 2 दोनों को जोड़ेंगे तो -3x, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दो पार्ट में इसमें डिवाइड भी हो गया। चलिए x कॉमा लेते हैं, इसमें से x कॉमा लेंगे तो x यहाँ बचेगा 5 प्लस 2 लेते हैं तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो देखिए ये और ये बराबर हो गया, तो ये को ले लेते हैं x -5 और ये और इसको लेते हैं x प्लस 2, यही तो हो गया बराबर 0। तो एगो के मान के लिए ले लेते हैं x -5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5, ये एक का हो गया। दूसरा का में क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा -2, मतलब -5, ये हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस, यही हो गया माइनस, तो एक हो जाए 5 एक हो जाए -2, यही तो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस 1 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया, अगर मूल ज्ञात करते हैं तो इसमें लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब इसमें क्या है बी के एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस 1, ए का मान कितना है बाबू एक्स स्क्वायर गुना 1, बी का मान क्या है -2√2, सी का मान क्या है 1। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बी का मान कितना है -2√2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 1, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा 4, 2√2 तो 2 ही हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 माइनस 4 बराबर 4 आ गया, ये 4 आ गया इधर से, हाँ 4 तो आ गया ये, ठीक है ये 4 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस एक्स प्लस 1 के मूल ज्ञात किए थे, मूल बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2√2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 4, ठीक है 4 इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, 29 होना गया नहीं, 29 नहीं हुआ। 2x प्लस 3 बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -12 का हल करें और m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस समीकरण हल करने के लिए कह रहा है, तो लिखते हैं यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 11, इस समीकरण 1 लिख देते हैं। इसमें है
2x माइनस 4y माइनस 24, इस समीकरण 2। या तो x का बराबर कर लीजिए, y का बराबर कर लीजिए मान, तो काट देंगे। देखिए हमको पहले से यहाँ बराबर दिया है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। 2 बराबर है, तब सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। अब इसको काट देते हैं और नीचे वाला प्लस लेंगे, ऊपर में प्लस 3y है, नीचे वाला से लेंगे प्लस 4y, तो 7 जुट के क्या 7y बराबर क्या हो जाएगा, नीचे में 24x प्लस 11 35 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाए 35/7 बराबर 5, y का मान 7। y का मान समीकरण 1 का 2 में कोई में रख दीजिएगा, x का मान निकलेगा। मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में मान रखते हैं y का, तो यहाँ क्या 2x प्लस 3 y के जगह 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इधर 15 है, इधर आके तो 11 माइनस 15, इधर x रखेंगे यहाँ पे, इसमें से घट जाएगा -4 बचेगा, 2 हो जाएगा, काटेंगे तो -2 आएगा यहाँ पे। तो यह तो कह रहा था जिसके लिए इतना आ गया, x का मान -2 आ गया, x का मान -2 आ गया, तो अब कह रहा है y बराबर, यहाँ दिया y बराबर mx प्लस c नहीं प्लस 3 है, यहाँ दे चुका +3। y के जगह मान रखेंगे 5, तो 5 रख दिए, m का मान m ही रखेंगे, x का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 रखेंगे, +3 है। देखिए यहाँ माइनस प्लस में इधर आके माइनस में 5 - 3 -2m गुना हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा -2 +2 हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो -2m, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2m बराबर 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2/-2, तो यहाँ कट के क्या हो जाएगा -1 मान रख देंगे, m का मान निकाल लेंगे तो -1। नेक्स्ट चलते हैं, द्विघात समीकरण इतना कि विवेचक क्या, विवेचक का मतलब क्या d ज्ञात कीजिए। d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो यहाँ देखिए यहाँ b के मान कितना है -4, तो -4 के स्क्वायर करते हैं, 4 इंटू a का मान कितना है 2 रखते हैं, c का मान कितना है 3, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 दूना 8 त्रिक 24, या क्या होगा माइनस में 8, d का मान क्या होगा निगेटिव में आएगा, मतलब d का मान <0 हो गया, इसीलिए इसमें कह सकते हैं जो -8। अगर पूछता है ये क्या है तो इसमें लिखते हैं इस काल्पनिक में आ गया, अगर काल्पनिक आंसर आता काल्पनिक यहाँ -8 दी दे, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण इतना कि मूल a और b है, तो a प्लस b का मतलब क्या, a प्लस b का मतलब मूलों का योग, तो इसमें दिया हुआ है क्या x² - 2x + 5, इसमें a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -2, c का मान कितना है 5। हम अल्फा प्लस बीटा योग कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, यहाँ पर रखेंगे -b का मान कितना है -2, माइनस में पहले से था -2, a का मान कितना 1, माइनस +2 आ गया मान इसका अल्फा प्लस योग का। नेक्स्ट है एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है। रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, असंगत और विरोधी। असंगत विरोधी यही तो होता है a1/a2 बराबर b1/b2, यही ना कोई हल नहीं होता है। यहाँ c1/c2 इसको लिखते हैं असंगत, असंगत लिखते हैं असंगत, असंगत है इसका मतलब विरोधी, कोई हल नहीं होगा मतलब विरोध करेगा, ये विरोधी, ये हो गया असंगत और विरोधी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है a1/a2 b1/b2, संगत भी हो जाएगा वही में a1/a2 बराबर b1/b2 एम ही होता है। द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल रहता है। देखिए द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला नहीं होता है। देखिए शून्यकों का योग, योग का मतलब क्या है, यहाँ दिया गया अल्फा प्लस बीटा कितना 4 दिया, 4 लिखते हैं, x का मान x से लिखते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान गुणनफल 3 दिया 3 लिखते हैं, यही तो हो गया x² - 4x + 3। ऑप्शन नहीं था इसमें लेकिन ऐसे ज्ञात करना है। नेक्स्ट चलते हैं, द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात। मूल का मतलब क्या होता है x² + 7x + 10 है, इसको 2 पार्ट में भाग करते हैं, x² +
इसको 5x प्लस 2x लिख सकते हैं 7 को प्लस 10, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 या 2 7 होगा। x कॉमा लेंगे तो x प्लस 5 आ गया, प्लस 2 यहाँ से कमा x प्लस 5 आ गया, तो यहाँ दोनों बराबर आ गया। तो ये वो ले लेते हैं इसमें, तो x प्लस 5 यहाँ पे ये दोनों आ जाएगा x प्लस 2, यही तो बराबर में 0। एगो का मान लेते हैं x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान इधर प्लस में इधर आके माइनस में ये हो गया, एगो हो गया x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, फिर इधर प्लस में है 2 तो उधर आके माइनस में 2, यही तो था। नेक्स्ट चलते हैं। बहुपद इतना का घात क्या है? देखिए घात जो सबसे बड़ा हो इसमें क्या है, सबसे बड़ा 3 है तो इसका घात 3 हो गया। नेक्स्ट, शून्यकों का योग तथा गुणनफल का से इतना है तो बहुपद है। फिर वही बात कह दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कर रहा है, योग योग कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 गुना में एक्स है यहाँ अल्फा इंटू बीटा, एक्स है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15, तो -15 लिखते हैं, माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही तो हो गया। बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है। इतना भी त्रिघात बहुपद का एक शून्य है तो इसको दो अन्य शून्यकों का गुणनफल। इतना का त्रिघात बहुपद का एक शून्य, त्रिघात बहुपद का जैसे देखिए त्रिघात बहुपद यहाँ दिया गया है, ये कभी कभी पूछता है, इसका होता है उसमें योग होता है द्विघात में 2 होता है तो अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, त्रिघात है तो इसमें लिखेंगे 3 का घात होना मूल होना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी बटे ए होता है। और दूगो का लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सी बटे, क्योंकि उसमें भी गुणांक में ही होता था। एक होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बटे ए। कह रहा है यहाँ पे ये तीनों फार्मूला होता है इसका त्रिघात का, जैसे द्विघात में होता है। कह रहा है एक शून्य इसके 0 हो, मान लिया यहाँ पे कोई ये वो 0 ले लेते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए यही गामा माइनस बी बटे ये लेते हैं। मान लीजिए इसको बीटा प्लस इसको 0 ले लेते हैं, तो बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा माइनस बी बटे ए, यही तो हो गया, माइनस बी बटे ए हो गया। कह रहा है जो अन्य दो का गुणनफल, दो का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सी बटे ए होता है। बीटा इंटू गामा का माइनस बी बटे ए है, तो बीटा इंटू गामा, यहाँ पे देखिए अल्फा का मान यहाँ हम 0 रखें तो यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, गुना होगा तो अल्फा का मान यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे अल्फा का मान 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू गामा यहाँ बचेगा प्लस में, तब बीटा इंटू गामा का मान कितना आ गया सी बटे ए, यही तो था, यही था सी बटे ए। पी का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद त्रिघात बहुपद दे दिया है, पूर्णतः x-2 से भाग है, x-2 से भाग्य है, यहाँ कह दे x-2 से भाग है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात करने के लिए हमको एक्स क्यू यहाँ दिया है, एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 ये दे दिया गया है। x-2 से भाग है, x-2 से भाग है, इसका मतलब बराबर 0, x बराबर क्या रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे। जब x बराबर 2 रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x का मान 2 बराबर यहाँ पे 0 कर देंगे। जब 0 कर देंगे तो वही मान हो जाएगा। तो देखिए निकाल कर, x-2 है तो x-2 का यहाँ पर निकाल सकते हैं आप। पानी पी लेते, तो यहाँ पे कह रहा है x का मान 2 रखने के लिए है ना, तो x का मान 2 रख देते हैं। देखिए यहाँ 0 कर देते हैं, x का मान 2 के पावर 3 है, 3 4 इंटू 2 के पावर स्क्वायर है माइनस p इंटू में क्या है x है, x के जगह क्या 2 प्लस 8
2 क्यू 8, 4 इंटू 4 माइनस 2p प्लस 8। देखिए यहाँ 8 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ 16, 16 पर 4 चौक 16, 32 माइनस 2p बराबर 0, 32 यहाँ हुआ। तो इसको लिखेंगे यहाँ, ये आ जाएगा इधर, अगर इधर 32 रखते हैं, इसको माइनस में इधर आके 2p करेंगे, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 2 से 2 कट गया 16, तो p बराबर क्या माना गया 16। 2 का मान रख दे, x माइनस 2 से भागे तो x बराबर 2 रखेंगे। यदि बहुपद इतना का एक शून्य p है तथा q है तो p स्क्वायर q स्क्वायर। देखिए यहाँ इसको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए p प्लस q का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q होता है, यही तो होता है। हमको यही निकालना है, यही निकालना है, तो इसको इधर ही रखते हैं। तो यहाँ हो गया p प्लस q का होल स्क्वायर, ई प्लस में इधर आके माइनस में 2p q बराबर क्या, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यही हो गया। पीछे वाला क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट था, हम देख लेंगे क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। इतना ही हमको निकालना है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखिए यहाँ p प्लस q का मान क्या मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही तो है। यहाँ दिया है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यही है ना। यहाँ से हम इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7, 2x स्क्वायर माइनस 7, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यही तो, यही है ना क्वेश्चन में, प्लस 3। इसमें हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे 8, क्या है b का मान कितना है -7, तो माइनस पहले से -7, a का मान 2, 7 बटे 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है c बटे a, c का मान कितना है 3 बटे 2। हमको निकालना क्या था वहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो था। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7 बटे 2, तो यहाँ लिखेंगे 7 बटे, इधर लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 7 बटे 2 है, 7 बटे 2 लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का 3 बटे 2। देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, 7 का स्क्वायर 49 बटे 4 माइनस 3, एलसीएम लेंगे तो 49 माइनस 12 बटे 4, क्या हो जाएगा 37 बटे 4। किसका मान आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया 37 बटे 4, तो यहाँ के 37 बटे 4। नेक्स्ट चलते हैं, समीकरण x प्लस 2x प्लस के हल क्या है, हल इसको देखिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान कितना है यहाँ 1, a2 का मान कितना है यहाँ, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है -3, b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है -6, c1 का मान कितना है 5, c2 का मान कितना है 1। देखिए -1 बटे 3, ये भी काटेंगे तो 1 3 से कट जाता, -1 बटे 3 डज नॉट 5 बटे 1। तो ये कौन सा फॉर्मूला पर लगता है, लास्ट में विरोधी भी होता है, ये विरोधी और असंगत, इसी को बोलते हैं असंगत, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यही तीनों तो लिखते हैं। तो क्या हो गया, कोई हल नहीं, अद्वितीय हो जाएगा, a1 बटा a2 डज नॉट b1 बटे b2, अनंत में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का शून्य का योग एवं गुणनफल 2 है। देखिए फिर वही बात, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बार बार क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस योग का मान कितना है -3, एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2,
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यही तो था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या, a1/a2 डज नॉट b1/b2, यही प्रतिच्छेदी होता है। तो इसमें अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल और केवल एक हल होगा, केवल एक हल, सिर्फ एक हल। कोई हल के लिए ऐसे पीछे बताए थे, अनंत हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि समीकरण के x - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं होता है तो के का मान, देखिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया 5y बराबर 2, इसमें क्या है, a1 का मान कितना है बाबू के, b1 का मान कितना है यहाँ -5, c1 का मान कितना है 2, यहाँ दिया 6x + 2y बराबर 7, यहाँ a2 का मान कितना आ गया 6, b2 का मान कितना आ गया 2, c2 का मान कितना आ गया 7। इसको कोई हल के नहीं, कोई हल के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं कोई हल नहीं है, कि कोई हल नहीं है तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल के नहीं। a1 का मान कितना है बाबू के, a2 का मान कितना है 6, b1 का कितना -5, b2 का मान कितना है 2, c1 का मान कितना है 2, c2 का मान 7। अब इसमें से ले लीजिए, इसको के का मान कर रहा है तो इसको गुना कर लेते हैं इतना का। देखिए यहाँ नीचे में के का 6 है तो यहाँ भी 6 करने के लिए हमको 3 से यहाँ गुना करना होगा। देखिए यहाँ के बराबर -6 -5/2, देखिए यहाँ के का बट्टा में 6 है, यहाँ 6 करने के लिए यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे में 3 से किए तो ऊपरों में 3 से गुना करते हैं, तो ये क्या हो गया 15, तो के का मान यहाँ क्या हो गया -15। अब गुना कर लेंगे ना ये हटा के तब तो भी हो जाएगा -15, कितना सिंपल था। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य का, देखिए वही बात, शून्य का मतलब x² - 2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा x² इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, इधर के प्लस माइनस √2, एगो क्या हो गया √2, एगो -√2, माइनस में ही आया वो लिखते हैं, यही हो गया मान। द्विघात समीकरण bx² x के मूल समान हो तो, समान होने के लिए क्या होता है d बराबर b² - 4ac, लेकिन यही नहीं मार देना है क्योंकि यहाँ दिया है b² - 4ac, यही मार के नहीं निकल जाना है, यहाँ मान बैठाना है। यहाँ दिया गया है bx² + ax + c, इसमें देखिए a का मान कितना है b का मान कितना है a, c का मान कितना है c दिया हुआ। अब यहाँ बैठाते हैं b² - 4ac पर b² - 4ac, b के जगह a² लिखेंगे, 4 a के जगह क्या है b, c के जगह क्या है c, तो a² - 4bc, ये वाला आंसर लिखना है, तो a² - 4bc, a² - 4bc, यही तो है। नेक्स्ट है, यदि इतना हो तो px का शून्यक होगा। px का शून्यक होने के लिए क्या होता है, देखिए px का शून्य, x का मतलब क्या x² - 3x - 4, यही करना है, = 0 कर देते हैं px का शून्य। इसको क्या आप लिख सकते हैं x² - 4x + x - 4 लिख सकते हैं, इसे क्यों -4x अब +4 करेंगे तो -3x है, इसमें से x कमा लेते हैं, x - 4 + x - 4 कमा गया, x + 1 यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया x - 4 बराबर क्या 0, अलग अलग ले लेंगे, फिर x + 1 बराबर 0, तो इधर प्लस में इधर आके माइनस में 1, ये हो गया एगो x - 4 = 0, तो x का मान क्या है इधर माइनस में, इधर आके प्लस में,
तो -1 और 4, तो इसमें से ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया हुआ है 4 वाला, तो 4 वाला मारेंगे। अगर दोनों रहता यहाँ भी दिया तो दोनों वाला मारते हैं। नेक्स्ट, निम्न कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए आप ज्ञात कीजिए। इसमें दिख रहा है द्विघात होने के लिए इसको हम निकालते हैं। देखिए यहाँ इसको लिखेंगे a + b के होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b। इधर हो गया, x से गुना करेंगे तो x³ - x। देखिए x कट गया, 2³ 8 प्लस 3 × 6x, x + 2 -x। देखिए फिर इसमें अगर गुना होगा 8 प्लस इससे इसमें 6x² + 12x - x, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं 6x² + 12x, इधर माइनस इधर से प्लस में x आ जाएगा, ये वाला 8 लिखते हैं यहाँ = 0। तो 6x² + 13x हो जाएगा, ये दोनों मिला के +8। ये देख रहे हैं पावर में यहाँ 2 है तो ये द्विघात समीकरण में है, तो कह रहा नहीं है तो ये है। इसको तोड़ते हैं, a² + b² + 2x 2x - 6 1 + 2x हो जाएगा, बराबर में यहाँ 2x - 6, तो यहाँ 2x से ये 2x कट जाएगा, तो यहाँ जाए x² + 1, ये आके इधर आके प्लस में 6 = 0, x² + 7 ये आ गया। ये भी द्विघात बहुपद में है। देखिए अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको x - 2 × x + 2 बराबर में 5 है या क्या, बराबर में 5 है, यहाँ बराबर में 5 है। a + b यहाँ लिखते हैं a + b × a - b, तो a² - b² बराबर 5, x² - 4 बराबर 5, तो x² - 4 ये भी इधर आएगा = 0, x² बराबर 9 = 0, ये भी पावर 2 है, ये भी द्विघात है। तो हमको ये जो है ये वाला द्विघात नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इंटीजर भी इसका मान हो जाएगा, बताए थे। जो इंटीजर में होगा वो नहीं मान होगा। यदि अल्फा पर द्विघात पर इतना के मूल हो तो इसको कह रहा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा इंटू बटा अल्फा, इसी का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। यहाँ अल्फा लिख देते हैं। अगर इसको हम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही मान होता है। हम जानते हैं जो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab यही ना होता है। हमको ऊपर में क्या दिया हुआ है, एक ये मान दिया हुआ अल्फा² + बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा² + बीटा², तो ये क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा का स्क्वायर, इधर प्लस में तो इधर आके 2 अल्फा इंटू बीटा, यही तो है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बट्टे में अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से मान निकाल लेना है हमको। अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, अल्फा + बीटा का मान -b/a, यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है c/a होता है, c का मान क्या है 1 है, a का मान 4, 1/4 हो गया। यहाँ मान पुट कर देते हैं अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा का अगर मान पुट करेंगे तो यहाँ क्या अल्फा + बीटा का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4, ए से 1 कट जाएगा, नीचे में बच के अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 हुआ, तो ऊपर में क्या बच जाएगा 1/1/2 बटे में 1/4 है यहाँ,
तो 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2, ऊपर जाएगा तो 4/1, 2 हो जाएगा आंसर। इसका मान 2 हो जाएगा, मान इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि बहुपद इतना मूलों का गुणनफल कह रहा है 8 है, तो ए का मान, मूलों का गुणनफल क्या होता है C/A। C का मान कितना है यहाँ 1, ए का मान कितना है 1, तो C/A, इसका मान कितना दिया हुआ है 8, तो ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 8, गुना हो जाएगा तिरछा यहाँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए रैखिक युग्म इतना का क्या है, देखिए इसको समीकरण मान लेते हैं। कितना बार पीछे बता चुके हैं, बार बार क्वेश्चन आया है यहाँ पे। इसमें A1/A2 कर लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तो आप लोग को याद आना जाना चाहिए। यहाँ A1 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है -5, C1 का कितना है 4 है, C2 का मान कितना है -1 है। तो 1/2 3/-5 बराबर 4/1। एक और क्या कर रहा है, कोई बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं ये विरोधी करेगा, ये विरोधी करेगा। यही हो गया मतलब 50 क्वेश्चन। और इसमें तो और क्वेश्चन था बट यहाँ पे कुछ हम थक चुके हैं, इसीलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दूसरी स्लाइड में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे और यह बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसे अच्छे से देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल पर विद्या मंदिर क्लासेस को बोलना नहीं भूलिएगा। और इसका PDF चाहिए तो लिंक में नीचे दिया गया है, विद्या मंदिर क्लासेज का लिंक। टेलीग्राम से जुड़ के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।